प्यारे बच्चों जय हिंद। तो बेटा आज हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और एरर के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, रिवाइज करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर बेटा बेस है कि हमारे को तीन वैल्यू दी हुई है पी, क्यू और आर, और हमारे से पूछता है कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके कितने होंगे। तो आपकी बेटा फर्स्ट वैल्यू है ये है P इज इक्वल टू 0.0030 मीटर। सेकेंड वैल्यू बेटा Q इज इक्वल टू ये 2.40 मीटर। और जो तीसरी वैल्यू बेटा आपकी R वो आपकी है 3000 मीटर। तो इनके अंदर हमें बेटा जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो काउंट करने। अगर हम देखें बेटा P को तो हमें पता है कि ये जो इनिशियल जीरो है बेटा ये आपके सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। अब इस वैल्यू के अंदर आपका डेसिमल है, तो अगर किसी नंबर के अंदर हमने डेसिमल को यूज किया हुआ है तो जो आपकी ट्रेलिंग जीरो होती है, जो लास्ट वाली जो जीरो होती है बेटा वो सिग्निफिकेंट काउंट होती है। तो इसका मतलब इसमें से ये जो आपकी जीरो है सिग्निफिकेंट काउंट होगी, और ये जो 3 है ये भी क्या आपका सिग्निफिकेंट नंबर है। तो इस वैल्यू के अंदर कितने हो गए बेटा आपके सिग्निफिकेंट फिगर? 2 हो गए। अब अगर हम बात करें सेकंड नंबर क्यू के बारे में, तो इस संख्या के अंदर भी हम क्या देखते हैं बेटा, आपका जो डेसिमल गिवन है, इस नंबर के अंदर भी हमारे पास जो डेसिमल गिवन है, और डेसिमल वाले नंबर के अंदर जो ट्रेलिंग जीरो होती है, जो लास्ट में जो जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट काउंट होती है। तो इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट ये जो जीरो है ये भी काउंट होगी बेटा, ये 4 है ये भी काउंट होगा, और ये जो 2 है ये भी आपका सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो इसके अंदर आपके 1, 2 और 3 इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है बेटा आपके 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाते हैं। अगर हम तीसरे नंबर को देखें बेटे आर को, तो यहां पर क्या आपका 3000 और लास्ट में क्या लिखा हुआ बेटा मीटर। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपकी मेजरमेंट के अंदर यूज हुई है। और अगर कोई वैल्यू आपकी मेजरमेंट के अंदर यूज होती है, मीन जिस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपके जो यूनिट है वो अटैच होती है, तो वहां पर ये जो जीरो है ये भी आपकी सिग्निफिकेंट काउंट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा इसके अंदर ये जीरो और ये जीरो, ये तीनों ही सिग्निफिकेंट काउंट होंगे आपकी, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ बेटा आपका यूनिट लगा हुआ। और ये 3 आपका पहले से सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब आपके 1, 2, 3, 4 कितने सिग्निफिकेंट हो गए बेटा आपके 4। तो आपके P के अंदर बेटा 2 सिग्निफिकेंट है, Q के अंदर हमारे 3 सिग्निफिकेंट है, और R के अंदर हमारे 4 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। तो अगर यहां पर ऑप्शन देखें 2, 3, 4, तो ये 2, 3, 4 बेटा आपका जो सेकंड आंसर है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आप क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आफ्टर राउंडिंग ऑफ द नंबर 4621 टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट द वैल्यू बिकम्स। कि हमारे को एक नंबर दिया बेटा 4621, और इस नंबर को हमें क्या करना बेटा, राउंड ऑफ करना। इस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना कहां तक, अप टू 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक। तो ये बोलता है कि राउंडिंग ऑफ के बाद ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, यहां पर हमारे पास यार ऑप्शन गिवन है। अगर हम बात करें बेटा 4621 के बारे में, अगर यहां पर हम 4 के बाद डेसिमल लगा देते हैं मान लीजिए, तो ये 621, तो इसको लिख सकता हूं मैं 10 की पावर 3। तो इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है बेटा 4.621 इंटू 10 की पावर 3। अब हमें पता है कि हमें राउंड ऑफ करना बेटा 2 डिजिट तक, तो 1 और 2 तो के बाद हम क्या लगा देते हैं बेटा, एक लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब हमें ये जो 2 है इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना। अगर हम 2 को राउंड ऑफ करते हैं तो बेटा ये जो 2 है ये इसकी वैल्यू 5 से कम है, तो इसका मतलब है ये जो आपका नेक्स्ट जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं 4.6 इंटू 10 की पावर 3। और इस वैल्यू को अगर हम थोड़ा फर्दर सोल्व करें बेटा 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 4600। तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी राउंड ऑफ करने के बाद। और यहां पर चारों ऑप्शन में से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, ये क्या बेटा आपका करेक्ट आंसर है। If L is equal to 2.331 centimeter and B is equal to 2.1 centimeter, then L plus B is equal to according to significant number। तो यहां पर बेटा हमारे को लेंथ दी हुई है, और ये जो वैल्यू आपकी है 2.331, और यहां पर जो B है आपके जो ब्रेथ है
वो गिवन है, ये आपकी 2.1 है। अब ये बोलता है देन L प्लस बी, तो हमें क्या करना है, इनको ऐड करना बेटा। तो L प्लस बी, तो यहां पर ऐड किया बेटा, तो इस यहां पर हम ऐड करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी 4.431, ये वैल्यू आ जाती है आपकी L प्लस बी की। पर हमें एडिशन का बेटा रूल पता है, एडिशन के अंदर हम जितने भी नंबर्स को ऐड करते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि किस नंबर के अंदर डेसिमल के बाद लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, डेसिमल के बाद यहां पर हमारे पास 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, परंतु इस नंबर के अंदर हमारे पास डेसिमल के बाद केवल एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो भी बेटा डेसिमल के एक प्लेस तक ही आएगा, कि इन नंबर में से जिसमें सबसे कम नंबर होंगे डेसिमल के बाद, तो आपका फाइनल आंसर बेटा उसी के अंदर आएगा। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, तो ये क्या 4.431 है, परंतु आपका जो फाइनल आंसर है डेसिमल के एक प्लेस तक होना चाहिए। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद आपका क्या आता बेटा 4, तो आपका यहां तक आंसर होना चाहिए। तो इसका मतलब इसके बाद हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो इस यहां पर मैंने लाइन लगा और देखते हैं बेटा जो 3 है ये तो 5 से इसकी वैल्यू क्या है, कम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू राउंड ऑफ करने के बाद आ जाती है 4.4। तो ये क्या आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है बेटा L प्लस बी की वैल्यू आ जाती है। और चारों ऑप्शन में से देखें तो 4.4, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर है 3 है, ये वैल्यू से भी सेंटीमीटर में थी बेटा, तो आपका 4.4 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू V अपॉन I, where V is equal to 100 plus minus 5 and I is equal to 10 plus minus 0.2. What is the total error in R? तो हमारे से टोटल एरर पूछता है किसमें बेटा, R में। और R आपका किसके इक्विवेलेंट है, R हमारा बराबर है बेटा V अपॉन I के। तो इसका मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बेस आपका डिवीजन मेथड के ऊपर। तो न मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर हमने पढ़ा कि वहां पर हम फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो R डेल्टा R अपॉन R, तो ये क्या आ गया बेटा, R के अंदर आपके रिलेटिव एरर आ गई, इज इक्वल टू, एरर कहां पर होती है बेटा आपकी प्लस माइनस में, V अपॉन I, तो V को लिखेंगे डेल्टा V अपॉन V प्लस I, डिवाइड में था बेटा, चाहे आपका मल्टीप्लीकेशन में है चाहे आपका डिवीजन में, यहां पर हम प्लस का साइन लगाएंगे और ये हो गया आपका डेल्टा I अपॉन I। अब हम बात करें बेटा यहां पर परसेंटेज के बारे में, व्हाट इज द टोटल एरर, और यहां पर सभी ऑप्शन किसके अंदर, आपके परसेंटेज के अंदर है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू क्या हो जाता है बेटा आपका, ये 100 हो जाता है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं प्लस माइनस, तो डेल्टा V, तो V के अंदर क्या बेटा, ये V की आपकी ट्रू वैल्यू है और ये क्या आपकी एब्सोल्यूट एरर है, मींस डेल्टा V है। तो ये हो गया बेटा आपका 5 डिवाइड बाई 100 प्लस डेल्टा I को देखते हैं, तो ये क्या बेटा आपका डेल्टा I और ये I की क्या आपकी ट्रू वैल्यू, तो ये हो जाता है बेटा आपका 0.2 डिवाइड बाई 10। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाता है बेटा आपका प्लस माइनस 5 बाई 100 प्लस 0.2 को लिख सकते हैं बेटा हम 2 बाई 10 था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 100, डेसिमल को हटाएंगे और यहां पर एक जीरो लगा देंगे। और परसेंटेज के बारे में बात कर रहे थे बेटा, तो ये साथ में क्या था, इनटू 100, तो ये हो गया बेटा आपका प्लस माइनस 5 बाई 100 प्लस 2 बाई 100 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ जाती है बेटा हमारी प्लस माइनस 5 प्लस 2 कितना हुआ 7 बाई 100 इंटू 100, तो 100 से बेटा आपका 100 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये एरर आ जाते हैं बेटा आपकी प्लस माइनस 7%, ये आपका आंसर आ जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
और क्वेश्चन है आपका व्हेन ए कॉपर स्फीयर इज हीटेड मैक्सिमम परसेंटेज चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन रेडियस, वॉल्यूम या फिर एरिया, और लास्ट ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो यहां पर बात हुई बेटा कॉपर स्फीयर के बारे में। हमें पता है जब हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है आपकी थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो इसका मतलब है अगर हम कॉपर स्फीयर को हीट करेंगे तो यहां पर भी क्या बेटा आपको थर्मल एक्सपेंशन दिखाई देगा। तो सबसे ज्यादा जो चेंजेस है परसेंटेज वो कहां पर होगा, रेडियस, वॉल्यूम या एरिया, ये हमारे से क्वेश्चन में पूछता है। अब मान के चलते हैं बेटा कि लेट क्या आपका जो रेडियस है, रेडियस के अंदर हमारा जो परसेंटेज चेंज है वो मान लीजिए x% कि हमने क्या किया, कॉपर स्फीयर को हीट किया और ये स्फीयर है तो इसकी क्या होगी बेटा रेडियस। तो इसके रेडियस के अंदर जो परसेंटेज चेंज हुआ आपका वो मान के चलते हैं आपका x% हुआ। अगर हम बात करें इसके एरिया के बारे में बेटा, तो आपके स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, एरिया जो होता है बेटा सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4πr², ये फॉर्मूला होता है। अब हमें पता है कि रेडियस के अंदर जो परसेंटेज चेंज है वो कितना आपका x है, तो इसलिए एरिया के अंदर क्या होगा आपका डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 इज इक्वल टू 4π आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल्टा R अपॉन R इंटू क्या हुआ आपका 100, तो ये हो गया बेटा 2। और ये जो रेडियस के अंदर परसेंटेज चेंज हम क्या मान के चले x, तो ये क्या हो गया आपका x, उसका मतलब जो 2x% है वो कहां पर चेंज होगा बेटा आपका एरिया के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, तो जो स्फीयर है बेटा स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू 4/3πr³। तो यहां पर भी आपके पास जो 4/3π है ये क्या बेटा आपकी कांस्टेंट है वैल्यू है। तो इसका मतलब अगर यहां पर हम वॉल्यूम देखते हैं तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इज इक्वल टू पावर को आगे मल्टीप्लाई कीजिए डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, और जो रेडियस के अंदर बेटा परसेंटेज चेंज है वो कितना मान के चले हम, वो x% है। तो ये आ गया बेटा वॉल्यूम में जो परसेंटेज चेंज है 3x%। तो रेडियस में जो परसेंटेज चेंज हुआ वो कितना बेटा आपका x% अगर रेडियस में था, तो एरिया में ये आ गया आपका 2x% है, और आपका वॉल्यूम में आ गया आपका 3x%। तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा जो चेंज हुआ है वो किस में हुआ बेटा आपका वॉल्यूम में हुआ। तो ये क्या हो गया आपका राइट आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द एरर इज द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 1.5%, कि अगर हम किसी स्फीयर के वॉल्यूम को मेजर करते हैं तो उसमें जो एरर आती है बेटा वो आती है आपके 1.5%। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डायमीटर इज, तो हमारे से पूछता है अगर हम इसके डायमीटर को मेजर करें तो आपकी कितने परसेंट एरर आएगी, ये हमारे से पूछता है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो वॉल्यूम के अंदर एरर क्या बेटा 1.5%, और स्फीयर के वॉल्यूम के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा 4/3πr³। R का मतलब क्या बेटा यहाँ पर रेडियस है, और हमारी बात हुई किसके बारे में बेटा डायमीटर के बारे में। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं V इज इक्वल टू 4/3π, रेडियस क्या होती है बेटा आपका डायमीटर का हाफ होता है d/2, और इसकी पावर क्या हो गई आपकी 3 हो गई। अब इसको और सोल्व करें तो V इज इक्वल टू 4/3π d की पावर 3 बेटा, और 2 की पावर 3 क्या हुआ आपका 8, ये क्या हुआ आपका 2, यानी ये हो गया आपका पाई d के पावर बेटा 3, और एक क्या है 2 3 जा 6, तो ये आपकी वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है। यानी V इज इक्वल टू ये आ गया बेटा आपका π/6 और d की पावर है 3। अब हमें पता है कि जो एरर है ये π/6 है, इसकी वजह से तो आपकी एरर नहीं होगी। तो जो आपके रिलेटिव एरर है डेल्टा V/V, परसेंटेज के बारे में बात करें इंटू 100 इज इक्वल टू ये पावर 3 को आगे लेके आते हैं बेटा डेल्टा D/D इंटू 100।
तो ये परसेंटेज एरर आपके डायमीटर में है और ये परसेंटेज एरर हमारी वॉल्यूम में है। और वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर गिवन है वो क्या बेटा आपकी 1.5% है। यानी ये हो गया आपका 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू क्या हुआ आपका 100। और यही हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर में परसेंटेज एरर। तो ये हो गया बेटा 1.5 बाई 3 इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। तो ये 1.5 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ गया बेटा सोल्व होने के बाद, ये आ जाता आपका 0.5%। ये 1.5 और ये क्या 3 डबल इससे, तो ये क्या आ गया बेटा आपका 0.5। तो अगर ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर है 3, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो एक बार बेटा आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ L मीटर increases in length by 2% when heated through 10 degree Celsius. What is the percentage increase in its area? हमारे को बोलता बेटा कि जो आपकी लेंथ है उसके अंदर जो परसेंटेज इंक्रीज है वो 2% है, और पूछता व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया व्हेन स्क्वायर कॉपर शीट ऑफ लेंथ L मीटर इज हीटेड थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर एरिया किसका बेटा, स्क्वायर का। तो स्क्वायर के एरिया के बारे में बात हुई है, और उसके साइड के अंदर जो परसेंटेज चेंज है वो आपका 2% है जो इंक्रीज है। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटा स्क्वायर के लिए, स्क्वायर के लिए एरिया होता है साइड का स्क्वायर L स्क्वायर। तो एरिया के अंदर अगर परसेंटेज एरर देखें तो डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा L अपॉन L इंटू क्या हो गया 100। और ये क्या बेटा आपका परसेंटेज चेंज इन लेंथ है, यानी ये हो गया आपका 2 डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। ये कितने दे रखा है बेटा लेंथ में, ये गिवन हमारा 2% है। तो ये हो गया बेटा आपका 4%। आपका आंसर आ जाता है, मींस परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो ये 4%, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या आ गया बेटा आपका राइट। तो चलिए अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। The percentage error in measuring the radius and mass of a solid sphere are 2% and 1% respectively. An error in measurement of moment of inertia about its diameter. कि बेटा हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और उसके जो रेडियस और जो मास है बेटा, इनके अंदर जो परसेंटेज एरर गिवन है वो आपकी 2% एंड 1% रिस्पेक्टिवली। और हमारे से पूछता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके लिए फॉर्मूला बेटा आपका गिवन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर परसेंटेज एरर हमारे से पूछता है क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। ये है बेटा 2/5 क्या आपकी कांस्टेंट वैल्यू, तो आप इसको भूल जाइए। तो ये हो गया बेटा आपका डेल्टा I अपॉन I, परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस m की पावर क्या बेटा यहाँ पर 1 है, तो इसलिए ये हो गया डेल्टा m अपॉन m प्लस r की पावर क्या है 2 से आगे मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा r अपॉन r इंटू क्या हो गया 100 परसेंटेज के लिए बेटा। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो ये हो जाता है बेटा आपका डेल्टा m अपॉन m, यानी परसेंटेज एरर किसके अंदर बेटा m है, वो क्या आपकी 1% है, प्लस 2 इंटू r में क्या बेटा आपकी 2% है। तो ये आ जाती है आपकी प्लस माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो गया बेटा आपका 4, यानी कि आ जाती है आपकी 5%। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाता है बेटा, जो कि ऑप्शन नंबर है 3 है आपका। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, a physical quantity x is given by x is equal to 2 k की पावर 3 l square divided by m root n. The percentage error in the measurement of k, l, m and n are 1, 1, 3 and 4%. The value of x is uncertain by. तो x के अंदर हमारे से परसेंटेज एरर है पूछता है। तो फॉर्मूला क्या बेटा आपका x is equal to, ये आपका 2
k की पावर 3 और l की पावर क्या बेटा आपकी 2 है, डिवाइड बाई m इंटू रूट n। और जो परसेंटेज एरर है बेटा आपकी, जो k, l, m और n, यहां पर जो परसेंटेज एरर हमारे गिवन है, तो k, l, m, n, तो ये है बेटा आपकी 1%, 1%, 3% और 4%। ये आपके इस पैटर्न के अंदर आपकी एरर है। तो अब चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो x के अंदर हमारे से पूछता है, तो ये हुआ बेटा आपका डेल्टा x अपॉन x, परसेंटेज के लिए 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको भूल जाइए। k के पावर क्या बेटा 3, तो 3 टाइम्स डेल्टा k बाई k प्लस l के पावर क्या आपकी 2 है, तो 2 टाइम्स डेल्टा l अपॉन l प्लस m की पावर 1 है, तो ये हो गया बेटा आपका डेल्टा m बाई m प्लस n की पावर क्या बेटा रूट, रूट का मतलब होता है पावर 1 बाई 2, तो ये हो गया बेटा 1 बाई 2 डेल्टा n बाई n, ये हो गया इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। और जो k के अंदर बेटा और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो 3 और k के अंदर जो परसेंटेज एरर गिवन है वो हमारी 1% प्लस 2 और l में जो परसेंटेज एरर है बेटा वो भी क्या आपकी 1% है प्लस m, और m के अंदर क्या बेटा हमारी 3% है प्लस 1/2 और n के अंदर बेटा आपकी 4%, ये हमारी वैल्यू की। तो ये आ जाता है बेटा आपका प्लस माइनस 3, ये 3 हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका 2 हो जाता है, ये 3 हो गया बेटा और इस 2 से ये 4 2, तो ये आ जाता है आपका 2, तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी बेटा प्लस माइनस 3 प्लस 2 5 और 5 कितना हो गया बेटा आपका 10%। तो ऑप्शन देखिए बेटा यहाँ से, तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट है 10%। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी x इज, और x के लिए जो फॉर्मूला दिया बेटा x इज इक्वल टू m पावर माइनस 1 l पावर 3 और t पावर माइनस 2। The error in measuring the quantity m, l and t are 2%, 3% and 4%. The maximum percentage of errors that occur in measuring the quantity x, ये हमारे से पूछता है। तो x के अंदर क्या होगी परसेंटेज एरर बेटा, तो इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें बेटा तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये m की पावर क्या बेटा ये -1 है, तो इसको लिख सकता हूं नीचे हम m की पावर प्लस 1 हो गया बेटा। l की पावर क्या है यहां पर आपका 3 है, t की पावर -2 है, तो इसको लिख सकता हूं मैं t की पावर प्लस 2 नीचे बेटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब x के अंदर हमें रिलेटिव एरर को फाइंड आउट करना है, तो इसलिए ये हो जाता है आपका डेल्टा x अपॉन x और परसेंटेज रिलेटिव एरर के लिए इनटू 100 इज इक्वल टू l की पावर क्या बेटा यहाँ पर 3, तो 3 टाइम्स डेल्टा l अपॉन l, ये हो जाता है प्लस m की पावर क्या आपका 1, तो डेल्टा m बाई m प्लस t की पावर क्या आपका 2, तो डेल्टा t बाई t इंटू 100 परसेंटेज के लिए बेटा, सेम कॉन्सेप्ट है वही आपका। तो ये आ जाता है आपका 3 और l के अंदर जो बेटा है जो l है m, l एंड t, तो l के अंदर जो एरर क्या आपकी 3% है, तो ये आ जाता है इंटू 3 प्लस 1 इंटू m, m क्या बेटा ये फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट क्या आपका 2%, तो यहां पर आ जाता है 2% प्लस 2 और t के अंदर t ये तीसरी वैल्यू बेटा, तो यह आ गया आपकी 4% इंटू 4, ये हो जाता है। तो ये हो गया बेटा आपका 9 प्लस 2 प्लस 8, यानी कि 9 प्लस 2 11 प्लस 8 कितना आ जाता है बेटा आपका 19%, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा ए वर्नियर कैलिपर हैज 40 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, कि वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन है बेटा आपकी वो कितनी आपकी 40 है।
विच कोइंसाइड विद 38 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और मेन स्केल के जो डिवीजन है वो क्या बेटा आपकी 38 है। द लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज, और यहां पर लिस्ट काउंट दिया हुआ है, द लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज वो क्या आपका 0.1 mm, और हमारे से पूछता है द मेन स्केल डिवीजन आर, तो जो मेन स्केल की डिवीजन का साइज हमें बताना है, यानी कि हमें 1 MSD बताना है कि मेन स्केल के एक डिवीजन का साइज क्या है। तो हमें पता बेटा कि जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का, उसके लिए फॉर्मूला होता है एम। एम का मतलब क्या है, मेन स्केल के एक डिवीजन का साइज, यानी MSD इंटू 1 - A/B। और इसको सिंपली अगर हम बोलते हैं तो A क्या होता है बेटा छोटी वैल्यू, और B क्या होता है आपकी बड़ी वैल्यू। तो ये हो जाता है बेटा आपका लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या आपकी 0.1, और वैल्यू कहां पर बेटा आपकी mm में है, m इंटू 1 - छोटी वैल्यू क्या बेटा आपकी 38, बड़ी वैल्यू बोलिए आप 40, तो ये हो जाता है 0.1 इज इक्वल टू m इंटू 40 - 38 क्या होगा 2/40, ये हो गया बेटा आपका, यानी और हमें m को फाइंड आउट करना है, तो m इज इक्वल टू 0.1 हो गया बेटा, और ये हो जाता है 1/20, इसको मल्टीप्लाई किया 20 से, तो m इज इक्वल टू 0.1 यानी 1/10 इंटू 20, तो ये क्या आ गया बेटा 2, और वैल्यू किस में आपकी mm में है, तो आपकी m की वैल्यू यानी जो MSD की वैल्यू है ये आ जाती है आपकी 2 mm, और आपका ऑप्शन नंबर है 3, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, कि जो मेन स्केल है बेटा वर्नियर कैलिपर का 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन, कि 1 सेंटीमीटर के लेंथ को 10 इक्वल डिवीजन के अंदर डिवाइड किया हुआ, तो इसका मतलब हर डिवीजन है रिप्रेजेंट करेगी 1/10 सेंटीमीटर को। तो सबसे जो छोटी डिवीजन का साइज है बेटा मेन स्केल के ऊपर वो क्या आ गया आपका 1/10 सेंटीमीटर, और मेन स्केल के सबसे छोटे भाग को हम क्या बोलते हैं MSD बोलते हैं, मींस m बोलते हैं। तो इसका मतलब यहां से आपकी जो m है, m की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 1/10 सेंटीमीटर, ये इसको मैं लिख सकता हूं 0.1 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ जाती है आपकी m के लिए। इसके बाद बोलता है द वर्नियर स्केल हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट कोरस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन, कि मेन स्केल की 9 डिवीजन और 10 डिवीजन वर्नियर कैलिपर की ये एक दूसरे के कोरस्पॉन्ड है। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ दिस कैलिपर, और ये जो कैलिपर हमारे को दिया हुआ है इसकी बेटा मेजर वैल्यू हमारे से पूछता है कि क्या वैल्यू ये मेजर करेगा। अब इसी डायग्राम को बेटा हमने निकाल के यहां पर बनाया हुआ है, तो इसके हमें क्या निकालना है, मेजर्ड वैल्यू को निकालना है। तो हमने बेटा m की वैल्यू को निकाला, अब हम इस कैलिपर का लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका m इंटू 1 - A/B, A का मतलब आपकी छोटी वैल्यू और B का मतलब क्या आपकी बड़ी वैल्यू। तो लिस्ट काउंट m की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, ये 0.1 सेंटीमीटर है, ऑप्शन भी हमारे सेंटीमीटर में है। 1 - A छोटी वैल्यू क्या बेटा आपकी 9, बड़ी वैल्यू क्या आपकी 10, तो ये हो जाती है आपकी 10 - 9 यानी 1/10, तो ये आ गया बेटा आपका 0.1 इंटू 1/10, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.01 सेंटीमीटर, ये हमारा लिस्ट काउंट आ जाता है। तो अब हमें बेटा नोट करना है इस कैलिपर की रीडिंग को। तो अगर इस कैलिपर को देखें बेटा, हमारा जो जीरो है, हमारा ये जो जीरो है वर्नियर कैलिपर का, ये क्या बेटा आपका मेन स्केल के यहां पर आता है। तो मेन जो रीडिंग है बेटा, रीडिंग हम कैसे लिखते हैं फर्स्ट, तो रीडिंग का फॉर्मूला होता है आपका MSR यानी मेन स्केल की जो रीडिंग है प्लस VSR इंटू लिस्ट काउंट, इस प्रकार से क्या लिखते हैं बेटा हम रीडिंग लिखते हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग देखते हैं, MSR देखते हैं पहले, तो ये हमारी जो जीरो है ये मेन स्केल को यहां पर मिलती है, तो यहां पर कौन सी रीडिंग है बेटा ये 2, 2.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी आपका 2.8 आ गया बेटा, ये वैल्यू, ये हमारे 2.8 आ गई। तो MSR आ गया हमारा 2.8 प्लस VSR, वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन आपकी मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करती है। अगर देखें ये 0 है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये जो 7th डिवीजन है ये आपके कोइंसाइड करिए बेटा वर्नियर स्केल के मेन स्केल के साथ। तो ये क्या हुआ आपका 7 इंटू लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या है अभी आपका 0.01, ये आ गया आपका। तो ये वैल्यू आ जाती है बेटा आपकी 2.8 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.01 से, तो ये आ जाती है 0.07। अब इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है बेटा 2.87 और सेंटीमीटर। अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, 1 फुल रोटेशन ऑफ कैप ऑफ स्क्रू गेज इज इक्विवेलेंट टू 5 mm। कि जो 1 फुल रोटेशन है बेटा ऑफ द कैप ऑफ ए स्क्रू गेज इज इक्विवेलेंट टू 5 mm। ये जो स्क्रू गेज है बेटा, ये हम मान लीजिए आपका स्क्रू गेज है, इसको एक फुल रोटेशन देते हैं और फुल रोटेशन देने पर ये आगे जो प्रोसीड करता है लीनियर स्केल के ऊपर वो कितना आपका 5 mm है। और एक फुल रोटेशन देने पर जितना आगे प्रोसीड करेगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पिच बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्टली हमारा क्या बोला है कि जो आपकी पिच है उसकी वैल्यू क्या बेटा आपकी 5 mm है, ये आपकी पिच है। द कैप हैज 100 डिवीजन, और जो आपका सर्कुलर स्केल है जो कैप है उसके ऊपर कितनी डिवीजन है बेटा आपकी 100 डिवीजन है। फाइंड द लिस्ट काउंट, और हमारे से पूछता है कि आपका जो लिस्ट काउंट है वो निकालिए। हमें पता है कि आपका जो लिस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का, उसका फॉर्मूला होता है बेटा पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये हो गया बेटा आपका पिच, पिच क्या भाई आपकी 5 mm है और डिवाइड बाय 100, यानी ये वैल्यू आ जाती है 0.05। तो ये क्या आ जाता है बेटा आपका इतने mm हमारा लिस्ट काउंट आ जाता है। तो अगर ऑप्शन से देखें तो 0.05, तो आपका ऑप्शन नंबर है सेकंड, ये आपका करेक्ट आंसर। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिस्टेंस मूव बाय ए स्क्रू इन 5 रोटेशन इज 5 mm। कि अगर हम क्या करते हैं स्क्रू को 5 रोटेशन देते हैं और 5 रोटेशन देने पर ये जो डिस्टेंस मूव की इसने वो कितने बेटा आपकी 5 mm। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रोटेशन देने पर ये मूव करेगा आपका 1 mm। यानी कि अगर हम निकालना चाहते हैं पिच, तो पिच का मतलब होता है कितने डिस्टेंस मूव किए बेटा आपके 5 mm मूव किए है, कितने रोटेशन देने पर 5, तो इसका मतलब आपकी जो पिच है वो आ जाती है आपकी 1 mm। यानी कि अगर 5 रोटेशन देने पर ये 5 mm मूव करता है तो एक रोटेशन देने पर ये 1 mm मूव करेगा, और यही क्या होती है आपकी पिच होती है। इसके बाद बोलता है द नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन इज 100, कि जो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन है वो क्या आपकी 100 है। द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, और हमारे से स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है पूछता है। तो लिस्ट काउंट का बटा फॉर्मूला अगेन पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ए सर्कुलर स्केल, ये फॉर्मूला होता है। यानी ये हो जाता है आपका 1 अपॉन कितने भाई आपकी 100, यानी कि यह आ जाता है 0.01 mm। अगर ऑप्शन देखें तो 0.01 यहां पर हमारा नहीं है, पर यहां पर एक वैल्यू हमारे किस में बताए सेंटीमीटर में। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 0.001 सेंटीमीटर, और ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर है सेकंड, जो कि आपका करेक्ट आंसर।
तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता बेटा हमारा, द नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ऑन स्क्रू गेज इज 100. It move 1 mm on main scale for 1 complete revolution. Find reading of micrometer. तो ये हमारे को इंस्ट्रूमेंट दिखाया हुआ है, इसके हमारे से रीडिंग पूछता है। तो सबसे पहले बोलता बेटा इट मूव 1 mm ऑन मेन स्केल फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन देते हैं तो ये मूव करता है 1 mm, और इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, पिच। तो इसका मतलब है कि आपकी जो पिच है क्वेश्चन में वो गिवन है, और पिच की वैल्यू बेटा आपकी 1 mm, और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो क्या आपकी 100 है। तो इसका मतलब मैं लिस्ट काउंट भी निकाल सकता हूं। लिस्ट काउंट का मतलब होता है पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये क्या आपका 1/100, यानी कि ये हो गया 0.01 mm। ये क्या आ गया बेटा हमारा लिस्ट काउंट आ गया 1/100 एंड 0.01 mm। अब हम बात करते हैं फाइंड द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर, कि माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी। और जब हम रीडिंग लिखते हैं बेटा, और इस डायग्राम को मैंने यहां पर जूम करके बनाया हुआ है, तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है। रीडिंग लिखते हैं बेटा LSR के जो आपका लीनियर स्केल है कि वहां की रीडिंग क्या है, प्लस आपका जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग बेटा, सर्कुलर स्केल की रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ऐसे लिख देंगे। तो लीनियर स्केल की अगर रीडिंग देखें बेटा, लीनियर स्केल की 0 1 2 3, ये क्या बेटा आपकी 3, तो 3 ये आपकी लीनियर स्केल की रीडिंग हो गई 3, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन आपके रेफरेंस लाइन के साथ मैच होती है, तो ये क्या हमारी रेफरेंस लाइन है, और उसको सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है 25, सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग 25 है ये क्या होती है आपकी मैच होती है। तो ये क्या हो गया आपका 25 इनटू लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट क्या निकाला बेटा अभी हमने 0.01 mm ये निकाला। तो ये आ जाता है आपका 3 प्लस 25 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.25, और ये वैल्यू किस में बेटा आपकी mm में है, ये वैल्यू क्या बेटा आपकी mm में, और ये भी आपकी mm में। तो ये आ जाता है 3.25 mm। तो ये आपकी रीडिंग आएगी, फाइनल आंसर आ जाता है। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर है 1। तो बेटा एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फॉर z इज इक्वल टू, वैल्यू देवी आपकी z इज इक्वल टू a स्क्वायर, x की पावर बेटा 3 है और y की पावर 1/2, वेयर a इज कांस्टेंट। ये बोलता है कि आपका जो a है वो क्या बेटा आपका कांस्टेंट है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, क्या आपका a क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वजह से आपकी कोई एरर नहीं आएगी। इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ x एंड y, कि जो x और y की वजह से जो परसेंटेज एरर हैं वो क्या बेटा आपकी 4% एंड 12%, ये आपकी परसेंटेज एरर है। देन द परसेंटेज एरर फॉर z विल बी, तो z के लिए हमारे से परसेंटेज एरर है पूछता है। तो सिंपली डेल्टा z बाई z इंटू 100 इज इक्वल टू, ए तो बेटा आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वजह से कोई एरर नहीं है। तो अब हम बात करते हैं x की पावर 3, तो 3 को आगे मल्टीप्लाई किया डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 प्लस y की पावर क्या बेटा आपकी 1/2, तो 1/2 को आगे मल्टीप्लाई किया डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 परसेंटेज के लिए भी। तो ये आ जाता है आपका 3, और x में कितना भाई 4 प्लस 1/2, और y में कितना आपका भाई 12, तो ये कितना आ जाता है आपका 6, तो ये हो गया बेटा आपका 12 और ये क्या हो गया आपका 6, तो टोटल क्या आ गया आपका 18%। तो आपका 18% क्या होता है बेटा, इस ये जो क्वेश्चन आपका इसका आंसर आ जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। इन ए वर्नियर कैलिपर एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with
n-1 division of main scale in which one division represent 1 mm, यानी कि जो आपका मेन स्केल है उसके अंदर एक डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा 1 mm को, यानी कि आपका जो MSD है यानी कि जो आपका m है उसकी वैल्यू गिवन हमारे को 1 mm। मेन स्केल की जो सबसे जो छोटे डिवीजन है उसका साइज क्या आपका 1 mm। द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और हमारे से लिस्ट काउंट पूछता है और किसमें पूछता है बेटा इन सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना सेंटीमीटर में पूछता है और आपको जो ये वैल्यू दी हुई है mm में। तो अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो लिस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा m इंटू 1 माइनस ए बाई बी। ए का मतलब छोटी वैल्यू भाई, b का मतलब है बड़ी वैल्यू। तो ये m की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 mm इंटू 1 माइनस ए का मतलब क्या भाई n माइनस 1, और ये b का मतलब क्या आपका n, छोटी वैल्यू n माइनस 1 है भाई, बड़ी वैल्यू क्या n है। तो एलसीएम ले लेते हैं, 1 mm है ये इंटू n माइनस n, और बाहर माइनस थी तो ये क्या हो गया बेटा आपका प्लस डिवाइड बाई n, n से आपका n कैंसिल आउट हो जाता है, यानी आ जाती है 1 बाई n और mm। ये क्या जाता है आपका लिस्ट काउंट। परंतु हमारे से जो ऑप्शन है वो बोल रहा बेटा कि सेंटीमीटर में आपने आंसर देना है, पर यहाँ पर किस में बेटा ये आपका mm में है, तो इसलिए हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इतने सेंटीमीटर, ये क्या आ गया आपका लिस्ट काउंट आ गया। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर है 3, ये आपका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका द वर्नियर ऑफ ए सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 30 division which coincide against 29 division of main scale. Each main scale division is 0.5 degree. The least count of instrument is, ये हमारे से पूछता है, यानी जो each मेन स्केल के जो सबसे छोटे डिवीजन का साइज यानी m यानी कि MSD उसकी वैल्यू बेटा जो आप गिवन है m इज इक्वल टू 0.5 डिग्री, ये आपको वैल्यू गिवन है और हमारे से लिस्ट काउंट है पूछता है। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला भी बच्चों, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू m इंटू 1 माइनस ए बाई बी। तो ये m की वैल्यू क्या बेटा आपकी 0.5 डिग्री इंटू 1 माइनस ए का मतलब छोटी वैल्यू हुई 29 डिवाइड बाय बड़ी वैल्यू 30, तो ये आ जाता है 0.5 डिग्री इंटू 30 माइनस 29 1 बाई 30, तो ये वैल्यू आ जाती है बेटा आपके 0.5 यानी 1 बाई 2 यानी 1 बाई 60 डिग्री आ गया बेटा। और हमें पता है कि 1 बाई जो 60 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है बेटा 1 मिनट के बराबर होता है। तो 1 बाई 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 1 मिनट, तो इसलिए आपका जो लिस्ट काउंट है वो क्या आ गया बेटा आपका 1 मिनट आ गया। अगर इन ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर है 3 1 मिनट, ये आपका राइट आंसर आ जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज 0.1 mm and it has zero error of minus 0.05 centimeter. While measuring diameter of a sphere, the main scale reading is 1.7 centimeter and coinciding vernier division is 5. The corrected diameter will be, तो हमारे से corrected diameter पूछता है, मीन्स जो फाइनल डायमीटर आएगा विद एरर, तो यहाँ पर हमारे से पूछता है कि क्या वैल्यू आपकी आती है और आपका ऑप्शन किस में आएगा बेटा सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में अगर देखें तो वर्नियर कांस्टेंट, हमारे को वर्नियर कांस्टेंट दिया हुआ बेटा और वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू आपकी 0.1 mm। यहां पर वर्नियर कांस्टेंट हमारा mm में है बेटा, बाकी सभी वैल्यू हमारी जो जीरो एरर है, जो रीडिंग है मेन स्केल की 1.7 सेंटीमीटर और फाइनल आंसर है सेंटीमीटर, सभी वैल्यू कहां पर पूछता हमारे से सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसको भी हम कहां पर कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 0.1 बाई 10 सेंटीमीटर हो गया, यानी वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 0.01 सेंटीमीटर। अब हमारे से फाइनल रीडिंग पूछता है बेटा, और फाइनल रीडिंग का हमें फॉर्मूला बताया कि जो मेन स्केल की रीडिंग है MSR प्लस VSR इनटू लिस्ट काउंट यानी कि वर्नियर कांस्टेंट
और माइनस में क्या होती है बेटा आपकी 0 एरर। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। MSR मेन स्केल रीडिंग वो क्या बेटा आपकी 1.7 सेंटीमीटर है, ये लिख दिया हमने 1.7 प्लस VSR वर्नियर स्केल की कौन से डिवीजन कौन सा देंगे भाई, फिफ्थ, 5 इंटू वर्नियर कांस्टेंट 0.01 माइनस, और जो आपकी 0 एरर है वो दी हुई बेटा -0.05 यानी -0.05, ये है बेटा। इसको सोल्व कर लेते हैं तो 1.7 प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया बेटा इससे तो ये हो जाता आपका 0.05 माइनस माइनस क्या हो गया बेटा आपका प्लस, तो ये हो जाता है 0.05, ये हो जाता है आपका। अगर इसको सोल्व करें तो 1.7 प्लस 0.05 प्लस 0.05 तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 1.8 सेंटीमीटर, ये आ जाती है बेटा। परंतु ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि विल बी इंटू 10 की पावर -2। हमें देखना है कि यहां पर आपकी वैल्यू क्या लिखी जाए और साथ में क्या बताइए 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। तो हमारी वैल्यू क्या है 1.8 सेंटीमीटर आई है। तो अगर बेटा हम 1.8 सेंटीमीटर को लिख दें 180 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, तो ये एक ही बात अभी आपकी, इसको 1.8 सेंटीमीटर बोल दीजिए या 180 इंटू 10 की पावर -2 बोल दीजिए। तो यहां पर क्या आपका 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, ये क्या आएगा बेटा 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी आपके यहां पर 180। तो आपका राइट आंसर आ गया बेटा 180। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।